हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना जो राजस्थान का अफवाह तंत्र चल रहा था उसका पार्ट नंबर 2, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो इस पार्ट में हम कौन कौन सी नदियों को पढ़ेंगे वो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लूनी नदी को, उसके बाद जो है माही नदी को हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो नदी पढ़ेंगे वो साबरमती नदी, और आखिरी जो नदी है वो है अपनी पश्चिमी बनास नदी। तो चार नदियों को हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों के पार्ट नंबर 2 में इन चार नदियों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कौन सी नदी से, लूनी नदी से। तो देखिए ये क्या है, अपना राजस्थान का मैप। ठीक है, लूनी नदी को समझने के लिए हमें चलना होगा अजमेर ज़िले में। अजमेर ज़िले में पहाड़ियाँ हैं, क्या नाम इनका, नाग पहाड़ियाँ। यहाँ से निकलती है एक नदी जिसका नाम है सागरमती नदी। ठीक है, अजमेर में ही और पहाड़ियाँ हैं जिसका नाम क्या है, पुष्कर की पहाड़ियाँ। यहाँ से निकलती है एक और नदी जिसका नाम है सरस्वती नदी, और ये जाकर किससे मिल जाती है, सागरमती नदी से। और जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम क्या है, उस स्थान का नाम है गोविंदगढ़ अजमेर। ठीक है, अब देखो, नाग पहाड़ी से निकली सागरमती नदी, पुष्कर की पहाड़ी से निकली सरस्वती नदी, ये दोनों नदी कहाँ पर मिली, गोविंदगढ़ अजमेर में। अब इन दोनों नदी के मिलन के बाद जो एक सिंगल नदी या एक एकल धारा प्रवाह आगे बढ़ेगा उसी का नामकरण किया गया किस नदी के नाम पर, लूनी नदी के नाम पर। और आगे हम उसे क्या कहेंगे, लूनी नदी। तो लूनी नदी का नामकरण कौन से स्थान से हुआ, गोविंदगढ़ से। तो चलिए देखते हैं लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र। तो लूनी नदी अजमेर से नागौर, फिर ब्यावर, फिर जोधपुर और पाली होते हुए कहाँ पर जाती है, बालोतरा जाती है। बालोतरा जिले के बाद ये जाती है बाड़मेर जिले में, और बाड़मेर जिले के बाद एंटर करती है जालौर जिले में। उसके बाद गुजरात में जाकर कहाँ पर गिर जाती है रे, गुजरात में कच्छ के रण में जाकर ये अरब सागर में मिल जाती है। तो ये क्या था, अपना लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र। अब हम देखते हैं लूनी नदी पर जो बांध बनाए हुए उनको देखते हैं। तो सबसे पहले एक बांध है कहाँ पर, जोधपुर में। नाम क्या है इस बांध का, जसवंत सागर बांध या फिर पिछियाक बांध। ठीक है, एक बांध है कहाँ पर, बाड़मेर में, उसका नाम क्या है, नाकोड़ा बांध। ठीक है, लूनी नदी पर टोटल दो बांध है, कौन सा, जोधपुर में जसवंत सागर बांध, बाड़मेर में नाकोड़ा बांध। अब देखते हैं हम लूनी नदी के अफवाह तंत्र में आने वाली उसकी जो सहायक नदियां हैं उसको देखते हैं। तो लूनी नदी के राइट साइड से एकमात्र सहायक नदी आती है जो कि कहाँ से आती है, नागौर में। तो नागौर में एक स्थान है, नाम क्या है, पाटलू गांव। यहाँ से लूनी नदी की एकमात्र राइट साइड से जो आने वाली कौन सी सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है जोदड़ी नदी, जो कि नागौर के पाटलू गांव से आती है और आकर मिल जाती है किसमें, लूनी नदी से। अब जितनी भी सहायक नदियां होगी वो लूनी नदी के लेफ्ट साइड से होगी। तो उसके लिए हम चलते हैं पाली जिले में, क्योंकि सर्वाधिक सहायक नदियां कहाँ से आएगी, पाली जिले से आएगी। तो देखते हैं सबसे पहले पाली जिले में एक स्थान है, स्थान का नाम क्या है, हेमावास गांव। यहाँ से लूनी नदी की सहायक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, बांडी नदी, जो कि जाकर कहाँ मिल जाती है, लूनी नदी पर। इस बांडी नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम क्या है, उस बांध का नाम है हेमावास बांध। ठीक है, एक और सहायक नदी है जो पाली से निकलती है, किसकी, लूनी नदी की। कौन से स्थान से निकलती है, उस स्थान का नाम क्या है, देवरी की नाड़। ठीक है, यहाँ से एक सहायक नदी निकलती है जिसका नाम है सूकड़ी नदी, जो कि जाकर किसमें मिल जाती है, लूनी नदी पर। इस सूकड़ी नदी पर भी क्या बना हुआ, एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम क्या है, बांध का नाम है बांकली बांध। पाली जिले में ही एक और सहायक नदी निकलती है, कौन से स्थान से निकलती है, उस स्थान का नाम क्या है, गोरैया गांव। यहाँ से लूनी नदी की सबसे लंबी लेफ्ट साइड से आने वाली सहायक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, जवाई नदी, जो पाली से जालोर जाती है और जालोर होते हुए बालोतरा जिले में जाकर किससे मिल जाती है, लूनी नदी से जाकर मिल जाती है। इस जवाई नदी पर एक बांध बना हुआ है जो नदी के नाम पर ही है जिसका नाम क्या है, जवाई बांध। जवाई बांध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जवाई बांध को जो जल आपूर्ति की जाती है वो उदयपुर जिले से एक सेई नदी जल सुरंग के रूप में आकर कहां पर जलापूर्ति करती है, जवाई बांध पर जलापूर्ति करती है। और इस जल आपूर्ति को किसके तहत किया जाता है, सेई परियोजना के तहत किया जाता है। ये क्या है, सेई परियोजना एक जल सुरंग है जो उदयपुर से जलापूर्ति करती है कहां पर, जवाई बांध को, जब जवाई बांध में क्या, पानी की कमी होती है। ठीक है, अगली जो सहायक नदी है वो कहाँ से निकलती है, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, कहाँ पर है ये, जालोर में। क्या नाम है उस सहायक नदी का, सागी नदी, जो कि बाड़मेर, जालोर के बाद बाड़मेर में जाती है और बाड़मेर में जाकर किससे मिल जाती है, लूनी नदी से। तो ये क्या कंप्लीट हुआ, अपना लूनी नदी का अफवाह तंत्र, जिसमें हमने देखा लूनी नदी का नामकरण कैसे हुआ, कहाँ पर जाकर विलुप्त होती है, लूनी नदी पर कौन से बांध है, लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो राइट साइड से नागौर से आती है, और बाकी सारी सहायक नदियां जो इंपोर्टेंट ऐसे तो बहुत सी ज्यादा सहायक नदियां हैं, लेकिन जो इंपोर्टेंट सहायक नदियां थी लेफ्ट साइड की वो चारों सहायक नदियां हमने इसमें देख ली। अब पॉइंट वाइज तरीके से हम इसको आगे देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं क्या, लूनी नदी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या, उद्गम। तो उद्गम क्या, उद्गम है नागपहाड़ी अजमेर। अब ये कैसे, उसके लिए सबसे पहले देखते हैं हम नामकरण। ठीक है, कि लूनी का नामकरण
हुआ कैसे? तो दो नदियां थी मैप में देखा हमने, सागरमती नदी और सरस्वती नदी। इन दोनों का मिलन कौन से स्थान पर होता है? अजमेर के गोविंदगढ़ स्थान पर। अब चूंकि जो लूणी नदी है वो मूल नदी कौन सी, उसकी सागरमती नदी है। सागरमती नदी ही आगे जाके क्या कहलाती है? लूणी नदी कहलाती है। लेकिन कब? जब गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती नदी आकर किसमें मिल जाती है? सागरमती नदी से। अब चूंकि लूणी नदी की जो मूल नदी है वो कौन सी है? सागरमती नदी। तो अगर उद्गम पूछे लूणी नदी का, तो जहां से सागरमती नदी निकलती है, कहां से निकलती है? नागपहाड़ी अजमेर से, जैसा कि हमने मैप में देखा। तो लूणी नदी का उद्गम कौन सा होगा? नागपहाड़ी अजमेर। अगर नामकरण पूछे तो कहां से? गोविंदगढ़ अजमेर से। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संगम। तो लूणी नदी जो है कच्छ का रण गुजरात में जाकर क्या हो जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है इसकी लंबाई। तो लूणी नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 495 किलोमीटर टोटल लंबाई है, जिसमें से 350 किलोमीटर की किसमें है? अपने प्यारे राजस्थान में। ठीक है। बात करें अफवाह क्षेत्र की, नए जिले बनने के बाद अफवाह क्षेत्र इसका बिल्कुल चेंज हो गया। अफवाह क्षेत्र क्या है? अजमेर, ब्यावर, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और फिर जालोर। उसके बाद ये चली जाती है कहां पर? गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सहायक नदियों का। इसकी सहायक नदियां जो हमने मैप में देखी वो सिर्फ इंपोर्टेंट वाली सहायक नदियां थी। इसकी और भी सहायक नदियां हैं, उन सबको हम क्या करेंगे? एक ट्रिक से याद करेंगे। और वो ट्रिक क्या है? अपनी ट्रिक है कि सूखी बांडी खारी जो जवाई से मिली। ये क्या है? अपनी ट्रिक है, इस लाइन को आपको याद रखना होगा। अब कैसे ये ट्रिक काम करेगी? तो देखो, सूखी का मतलब है सूखड़ी नदी, बांडी का मतलब है बांडी नदी, खारी का मतलब है खारी नदी, जो का मतलब है जोजड़ी नदी, जवाई का मतलब है जवाई नदी, से का मतलब है सागी नदी, और मिली में मी का मतलब है मीठड़ी नदी, और ली का मतलब है लीलड़ी नदी। ये क्या है? लूनी नदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक। अब आगे बढ़े तो देखो, बालोतरा में लूनी नदी में के कारण क्या हो जाता है? लूनी नदी के कारण बालोतरा में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। ऐसा क्यों? जब अत्यधिक वर्षा होती है कहां पर? नाग पहाड़ी में। तो क्या होता है? लूनी नदी में अत्यधिक क्या होता है? जल होता है। और अत्यधिक जल होने के कारण किस स्थान पर बाढ़ आ जाती है? बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लूनी नदी नाग पहाड़ी से आती है तो उसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। लेकिन जो बालोतरा स्थान है वो नदी के पेंदे से भी नीचे स्थित है, इसलिए यहां पर क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। अगला क्या कि जो बालोतरा है वहां तक लूनी नदी का क्या है? पानी बिल्कुल मीठा होता है। अर्थात लूनी नदी जो है खारी नदी भी है और मीठी नदी भी, इसका नाम ही खारी मीठी नदी। कौन सी? लूनी नदी। बालोतरा तक लूनी नदी का जो पानी होता है वो क्या होता है? मीठा होता है। और बालोतरा के बाद लूनी नदी का पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। ठीक है। बात करें बाड़मेर में क्या होता है? अजरक प्रिंट। जब राजस्थान की हस्तकला पढ़ोगे उसमें देखोगे अजरक प्रिंट कहाँ की फेमस है? बाड़मेर की। वहां पर क्या होता है? कपड़ों की छपाई की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? हम अजरक प्रिंट, जो कि बाड़मेर में प्रसिद्ध है। कपड़ों की जो छपाई होती है उस प्रक्रिया के दौरान क्या निकलते? केमिकल निकलते हैं, और वो बहकर कहाँ आ जाते हैं? इस लूनी नदी में जाकर मिल जाते हैं, जिससे क्या हो रहा है? लूनी नदी प्रदूषित हो रही है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो सांचौर में लूनी नदी के अफवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? रेल या नाड़ा कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट, राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र में लूनी नदी का योगदान कितना है? टोटल 10.40, 10.40% योगदान कितना है लूनी नदी का? यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। ठीक है। बात करें लूनी मरु प्रदेश की क्या है? सबसे लंबी नदी है। अब देखो नोट किया, सबसे इंपॉर्टेंट बांध कौन सा? लूनी नदी पर दो बांध जो हमने पढ़े वो नहीं। लूनी नदी की सहायक नदी है कौन सी? जवाई नदी। उस पर बना हुआ बांध क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो है पाली सुमेरपुर में क्या है स्थित है? कौन बांध? जवाई बांध। कौन सी नदी में? जवाई नदी में। जवाई नदी क्या है? लूनी नदी की सहायक नदी। तो जवाई बांध है, इससे क्या की जाती है? जलापूर्ति की जाती है। कहां कहां? पाली, ब्यावर, जोधपुर, जालोर, सांचौर और सीरों में क्या की जाती है? जलापूर्ति की जाती है। लेकिन जब जवाई नदी में पानी की कमी होती है तो फिर क्या होता है? जो सेई जल सुरंग बनाई है उदयपुर से, उससे क्या की जाती है? जवाई बांध को जलापूर्ति की जाती है। और जो जवाई बांध है ये बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ठीक है। बात करें सेई जल सुरंग की, तो जो सेई जल सुरंग है ये राजस्थान की क्या है? पहली, सबसे पहली जल सुरंग है जो उदयपुर से जवाई बांध तक क्या करती है? जलापूर्ति करती है। और इसके साथ अपनी लूनी नदी का जो अफवाह तंत्र है वो पूरी तरह से क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट नदी पे, जिसका नाम क्या है? माही नदी। चलिए देखते हैं हम अपनी माही नदी को। तो देखिए ये क्या है? अपना दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है। ठीक है। माही नदी को हम पढ़ेंगे, माही नदी के अफवाह तंत्र को। ठीक है। तो देखो मध्य प्रदेश में एक झील है, झील का नाम क्या है? मेहंद झील। अमरूरू की पहाड़ी में स्थित है ये। ठीक है। यहां से उद्भव होता है अपनी प्यारी माही नदी का।
और जो माही नदी है उत्तर की ओर बहती है और राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश करके प्रतापगढ़ होते हुए डूंगरपुर में जाती है और डूंगरपुर के जो बाद ये जो अपनी माही नदी है ये राजस्थान को पार करके गुजरात में एंटर करती है और गुजरात में जाकर कहां पर गिर जाती है, अरब सागर में। किस स्थान पर? खंबात की खाड़ी में, ठीक है, कहां पर? गुजरात में। तो ये क्या है? अपनी माही नदी। अब देखते हैं जो माही नदी है वो राजस्थान में बांसवाड़ा में किस स्थान से प्रवेश करती है। तो जो माही नदी है बांसवाड़ा में खादू गांव नामक स्थान है, वहां से क्या करती है? बांसवाड़ा में एंटर करती है और इसी के साथ अपने राजस्थान में क्या करती है? एंटर करती है, ठीक है। इस गांव के आगे माही नदी पर क्या बना हुआ है? एक बांध बना हुआ है, जिस बांध का नाम क्या है? माही बजाज सागर बांध, जो कि बोरखेड़ा नामक स्थान पर बना हुआ है, जो कि कहां पर है? बांसवाड़ा में। इसी के आगे बांसवाड़ा में एक और बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम क्या है? कागजी बांध या पिकअप बांध, ठीक है। दो बांध हमने अभी तक देखे। पहला बांध माही बजाज सागर बांध, दूसरा बांध कागजी बांध। दोनों बांध कहां पर? माही नदी पर। कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में। अब तीसरा बांध जो है वो कहां पर है? गुजरात में। क्या नाम है इस बांध का? कडाना बांध। कहां पर है? गुजरात में। तो तीन बांध किसमें है? माही नदी में। अब जो है हम देखते हैं क्या, माही नदी की सहायक नदियां। तो माही नदी के उत्तर में स्थित है प्रतापगढ़ जिला। वहां से सबसे पहली सहायक नदी आती है जिसका नाम है ईरू नदी, जो कि बांसवाड़ा में आकर किस में मिल जाती है? माही नदी में, ठीक है। प्रतापगढ़ से ही भंवर माता की पहाड़ियां जो है छोटी सादड़ी, वहां से निकलती है एक नदी जिसका नाम है जाखम नदी। वो डूंगरपुर में आकर किससे मिल जाती है? माही नदी से मिल जाती है। अब देखो, जाखम नदी डूंगरपुर में जिस स्थान पर माही नदी से मिलती है ना, उसी स्थान पर एक और सहायक नदी आती है। कहां से? उदयपुर से। उदयपुर में बीछाबेड़ी की पहाड़ियों से आती है। कौन सी सहायक नदी? सोम नदी, जो उदयपुर से सलुम्बर होते हुए डूंगरपुर में उसी स्थान पर आकर माही नदी से मिलती है, जिस स्थान पर जाखम नदी मिलती है माही नदी से। तो यहां पर बन जाता है तीन नदियों का संगम, यानी कि त्रिवेणी संगम। किस किस का? सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी। क्या नाम इस त्रिवेणी संगम का? तो इस त्रिवेणी संगम का नाम है नवाटापुरा डूंगरपुर, जो कि आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, ठीक है। अब हमने देखा था कि जाखम नदी सहायक नदी है जो कि प्रतापगढ़ से आती है। इस जाखम नदी पर एक बांध बना हुआ है, जिस बांध का नाम क्या है? जाखम बांध। इसी प्रकार सोम नदी जो कि माही नदी की सहायक नदी है, उस पर भी एक उदयपुर में बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम क्या है? सोम कागदर बांध, ठीक है। हमने देखा जाखम नदी सोम नदी पर बने बांधों को। अब एक और सहायक नदी की बात करते हैं जो डूंगरपुर से निकलती है और कहां पर मिलती है? माही नदी में। नाम क्या है? मोरेन नदी, ठीक है। एक और सहायक नदी है जो माही नदी के दक्षिण से आती है और एंटर करती है बांसवाड़ा में। नाम क्या है उसका? अनास नदी, और डूंगरपुर में जाकर किससे मिल जाती है? माही नदी से। तो हमने देखा माही नदी का उद्भव मेहंद झील से, विले देखा हमने अरब सागर में, कहां पर? खंबात की खाड़ी गुजरात में। साथ में हमने देखा इस पर बने बांधों को, साथ में हमने देखा इसकी सहायक नदी और उस पर बने बांधों को, और हमने देखा इस पर बना त्रिवेणी संगम। अब हम देखते हैं जो कि सबसे बड़ी विशेषता है किस नदी की? माही नदी की। वो क्या? कि विश्व की एकमात्र नदी है कौन सी? माही नदी, जो कर्क रेखा को क्या करती है? दो बार काटती है। कर्क रेखा माने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, उसको क्या कर रही है? दो बार काट रही है। अर्थात विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है उसका नाम क्या है? माही नदी। तो बाय मैप हमने माही नदी के अफवाह तंत्र को समझा। अब डिटेल हम जानते हैं पॉइंट वाइज नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए देखते हैं हम माही नदी को, ठीक है। सबसे पहले हमने बाय मैप देखा उद्गम। तो उद्गम कहां से? मेहंद झील। ये कहां पर है? अमरेरू पहाड़ी। कौन से जिले में? धार जिले में। राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला पॉइंट इसका संगम, या का इसका मुहाना, या का इसका विले। तीनों एक ही चीज है। कहां पर है? खंबात की खाड़ी गुजरात में, ठीक है। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। और राजस्थान में इसकी लंबाई जो है 171 किलोमीटर क्या है? राजस्थान में इसकी लंबाई, या कहीं अफवाह क्षेत्र की जो लंबाई है वो 171 किलोमीटर, ठीक है। अफवाह क्षेत्र में बात करें जिलों की, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ तीन ही जिलों से गुजरती है। सर्वाधिक ये बांसवाड़ा में, इसका जो सर्वाधिक अफवाह तंत्र है वो बांसवाड़ा जिले में, ठीक है। सहायक नदियों की बात करें तो उसको हम ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक क्या है? कि ए अन्ना चार पाई में सो जा। देखो सहायक नदियां ट्रिक के जरिए अगर याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि बाय मैप किसी भी बड़ी नदी की सारी सहायक नदियों को हम बाय मैप नहीं समझ सकते। इसलिए हम बाय मैप सिर्फ उन्हीं सहायक नदियों को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी सहायक नदियों को अगर याद करना है हमें ट्रिक से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रिक क्या है अपनी? ए अन्ना चार पाई में सो जा।
तो ए में हमें याद करना पड़ेगा ईरू नदी को, अनास से हमें याद करना पड़ेगा अनास नदी को, चारपाई से हमें याद करना पड़ेगा चाप नदी को, जो कि हमने बाई मैप नहीं पढ़ी, फिर भी सहायक नदियों में हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। मे से हमें याद करना पड़ेगा मोरे नदी को, सो से हमें याद करना पड़ेगा सोम नदी को, और जा से हमें याद करना पड़ेगा जाखम नदी। तो ये टोटल 6 सहायक नदियां इस ट्रिक के जरिए आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते, उपनाम किसका, माही नदी का। तो देखो, इसे आदिवासियों की क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, माही नदी, और दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक कौन रहते, आदिवासी जनजाति, ठीक है। तो उनके लिए गंगा कौन सी नदी है, माही नदी, इसलिए आदिवासियों की गंगा किसको कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहा जाता है। कांठल की गंगा भी इसी को कहते हैं, वागड़ की गंगा भी इसी को कहते हैं। कांठल और वागड़ ये माही नदी के जो मैदानी एरिया है, उस स्थान के लोकल नाम है क्या, माही नदी के मैदानों के कांठल और वागड़, ठीक है। और इसको दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी भी कहा जाता है। एक पॉइंट ये कि माही नदी का जो मैदान है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, उसको छप्पन का मैदान कहा जाता है, क्योंकि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में लगभग 56 गांवों में विस्तृत है माही का मैदान, इसलिए इसको छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है त्रिवेणी संगम। तो देखो, त्रिवेणी संगम बनाती है माही नदी किस जगह, नवाटापुरा डूंगरपुर में, जिसको क्या कहा जाता है, बेणेश्वर धाम। यहाँ पर 3 नदियां मिलकर बनाती है, सोम, माही और जाकम, ठीक है। ये जो बेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर माघ पूर्णिमा को क्या होता है, मेले का आयोजन होता है, जिसे आदिवासियों का क्या कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है। और इस जो मेला आयोजित होता है, इसमें सर्वाधिक भील जनजाति आती है, ठीक है। बात करें सुजलाम सुफलाम परियोजना, जो कि माही नदी से जुड़ी हुई है, क्या है, तो गवर्नमेंट द्वारा जो माही नदी की सफाई के लिए चलाया गया जो कार्यक्रम है, वो क्या है, सुजलाम सुफलाम परियोजना है, ठीक है। अगला पॉइंट है, जो माही नदी है विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है, और इसका जो बहाव क्षेत्र है उल्टा यू के आकार का है, ठीक है। किसका, माही नदी का। माही राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहने वाली क्या है, नदी है। अगला पॉइंट देखिए, तो बांध परियोजना कौन कौन से इसमें बांध बने हुए हैं। तो सबसे पहला बांध माही बजाज सागर देखा हमने बांसवाड़ा में, दूसरा हमने कागजी पिकअप बांध देखा बांसवाड़ा में, तीसरा कडाना बांध देखा गुजरात में, फिर सहायक नदियों के बांध देखिए, कौन सा, सोम कागदी परियोजना बांध जो कि उदयपुर में है। अगला जाकम बांध देखा जाकम नदी पर प्रतापगढ़ में। तो ये हमने बांध परियोजनाएं देखी किस पर, माही नदी में, बाई डायग्राम, ठीक है। अब बात करें इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो माही बजाज सागर बांध को देखे तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि ये कहाँ पर स्थित है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी, 3109 अर्थात 3109 मीटर इसकी क्या है, लंबाई है। और ये राजस्थान का सबसे लंबा क्या है, बांध है। कौन सा बांध, माही बजाज सागर बांध, जो कि कहां पर स्थित है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, ठीक है। अगले अगर बांध की बात करें तो बांध लेंगे हम जाखम बांध। इसकी क्या विशेषता है कि ये कहां स्थित है, सीता माता अभ्यारण्य जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है, उसके समीप क्या स्थित है, जाखम बांध स्थित है, ठीक है। और यह राजस्थान का क्या है, सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 81 मीटर, 81 मीटर ऊंचा बांध है। कौन सा, जाखम बांध। तो यहां पर कंप्लीट होती है अपनी माही नदी बाई डायग्राम बाई पॉइंट डिटेल से हमने कंप्लीट किया। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली नेक्स्ट नदी पर, ठीक। तो चलिए अब बढ़ते हम अपनी नेक्स्ट नदी नंबर 3, क्या नाम है, साबरमती नदी। तो चलिए देखते हैं हम साबरमती नदी को। तो देखिए यह है क्या, अपना दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है। अब हम पढ़ेंगे क्या, साबरमती नदी। इसके लिए हमें चलना होगा कौन से जिले में, उदयपुर जिले में। और उदयपुर जिले में क्या है, पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां, गोगुंदा की, और उसी का एक हिस्सा है क्या, पदराना हिल्स, ठीक है। यहां से उद्गम होता है किस नदी का, साबरमती नदी का, जो कि उदयपुर में लगभग 44 से 45 किलोमीटर बहने के बाद गुजरात में प्रवेश करती है, और पूरा इसका बहाव क्षेत्र गुजरात में होता है, और आखिरी में ये जो है खंबात की खाड़ी गुजरात में जाकर अरब सागर में क्या होती है, मिल जाती है। अब चूंकि इसका जो लगभग संपूर्ण जो बहाव एरिया है वो गुजरात है, इसलिए अपने राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नदी नहीं है, ठीक है। तो बात करें साबरमती नदी की, तो हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले इसकी सहायक नदी की। तो इसके जो लेफ्ट साइड से एक सहायक नदी आती है जो कि उदयपुर से ही निकलेगी, क्या नाम उसका, मधुमती नदी, जो कि गुजरात में जाकर किससे मिल जाती है, साबरमती नदी से मिल जाती है। एक और सहायक नदी है जिसका नाम है हाथीमती नदी, जो कि गुजरात से निकलती है, और गुजरात के कौन से स्थान का नाम है कोठड़ा, कोठड़ा नामक स्थान पर जाकर किससे मिल जाती है, साबरमती नदी से मिल जाती है। अगली जो सहायक नदी है वो इसके राइट साइड से आएगी, उस नदी का नाम क्या है, माजम नदी, जो कि राइट साइड से आने वाली सहायक नदी है साबरमती नदी की, कौन सी, माजम नदी।
अब देखते हैं, जो साबरमती नदी है उसके किनारे कुछ शहर स्थित है, प्रसिद्ध शहर, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो शहर देखिए वो कौन सा है, सिटी गांधीनगर, जो कि गुजरात का गांधीनगर है। वो किसके किनारे स्थित है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अगला जो है नाम है अहमदाबाद, ये भी किसके किनारे स्थित है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो ये क्या पढ़ा हमने, साबरमती नदी को। बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है साबरमती नदी की, वो है 371 किलोमीटर। और बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में महज इसकी जो लंबाई है वो 44 किलोमीटर है। तो साबरमती नदी के बारे में इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट जो रिवर है, आखिरी रिवर पार्ट 2 की, अरब सागर में गिरने वाली नदियों की, कौन सी है वो है पश्चिमी बनास। तो चलिए पश्चिमी बनास नदी को देखते हैं। ये भी साबरमती नदी की तरह छोटी नदी है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम पढ़ेंगे अभी पश्चिमी बनास नदी। इसके लिए हमें जाना होगा जिला सिरोही, ठीक है। सिरोही में क्या है, अरावली की पहाड़ियां हैं। अरावली की पहाड़ियों में एक स्थान है, नाम है नया सानबरा गांव। यहाँ से उद्भव होता है किस नदी का, अपनी पश्चिमी बनास नदी का, जो कि सिरोही के आबू शहर से होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है और पूरी तरह से गुजरात में बहते हुए कहाँ पर, आखिर में कहाँ पर चली जाती है, ये लिटिल खच के रण में जाकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, अर्थात अरब सागर में मिल जाती है। अब देखो इसके बारे में दो चीज याद रखना है, क्या, कि जो पश्चिमी बनास है उसके किनारे सिरोही का एक प्रसिद्ध शहर है, क्या नाम है उसका, आबू सिटी, ठीक है। उसके बाद गुजरात में डीसा नगर जो है वो इसी के किनारे स्थित है। बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 226 किलोमीटर है। और राजस्थान में बात करें तो महज 50 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा पश्चिमी बनास नदी को, ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस पार्ट के साथ हमने कंप्लीट कर लिया अपना अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियों को, जो कि मेन मेन नदियाँ थी। पहली जो नदी हमने पढ़ी उसका नाम था लूणी नदी, उसके बाद हमने पढ़ा माही नदी को। और ये दो बड़ी नदियाँ थी राजस्थान को जिसको हमने डीपली पढ़ा। उसके बाद जो छोटी नदियाँ थी दो, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास, ये क्या थी, छोटी नदियाँ थी, इनको भी अच्छे से हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ से अपना पार्ट नंबर 2 अरब सागर में गिरने वाली नदियों समाप्त होता है। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट, जो कि अंत प्रवाह वाली नदियों का, अफवाह तंत्र वाली नदियों का पार्ट है। उसको भी हम अच्छे से बाय मैप और बाय एनिमेशन समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।